और अब बात मैं करूंगा युद्ध के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि तालिबानी लड़ाकों ने शहबाज की सेना को पानी पिला रखा है। ड्यूरन लाइन पार करके तालिबान पाकिस्तानी आर्मी को लगातार मार रहा है। पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कब्जा तालिबानी लड़ाकों का हो चुका है। मैं टीटीपी की बात कर रहा हूं। और अब तो डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते बढ़ते जो तालिबानी लड़ाके हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं। इसीलिए जो शहबाज शरीफ हैं वो टेंशन में दिख रहे हैं, क्योंकि खैबर पर इस समय तालिबान राज हो चुका है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर अपने झंडे फहरा रहे हैं। तालिबान के अटैक से पाकिस्तानी फौज घबरा गई है। शहबाज सरकार सन्न पड़ गई है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सिट्टी पिट्टी गुम है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पाकिस्तान के अंदर घुसते जा रहे तालिबान को रोकें तो कैसे रोकें। तालिबान को रोकने के लिए अब पाकिस्तान ने उसके दुश्मन से हाथ मिलाने का फैसला किया है। हालांकि उसको लगा कि इसकी भनक दुनिया को नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान की साजिश के सबूत सामने आ चुके हैं। तालिबान और पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक तजाकिस्तान का दौरा किया। आईएसआई चीफ ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। पाकिस्तान ने तो इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दे दी, जिससे पाकिस्तान की साजिश का भेद खुल गया। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के दूसरे मंचों तक तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग की है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में उसके सुर भी बदलने लगे हैं। अब वो ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। वहीं ताजिकिस्तान, जिसने तालिबानी शासन का सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया है, इस मुलाकात से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान तालिबान के हमलों से घबरा गया है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को घेरना चाहता है और इसीलिए असीम मलिक ताजिकिस्तान पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में ताजिक मूल के हजारों लोग रहते हैं, जिन पर तालिबानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। तालिबान को जवाब देने के लिए अफगान विरोधी धड़ों ने एनआरएफ का गठन किया है। इसका नेतृत्व अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। एनआरएफ चाहता है कि पाकिस्तानी सेना उसे हथियार और पैसे दे, ताकि वो तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा सके। अभी ये पता नहीं चला है कि आईएसआई चीफ ने एनआरएफ के नेताओं से मुलाकात की है या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मिलकर पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पाकिस्तान तालिबान को बताना चाहता है कि अगर वो ऐसे ही टीटीपी को समर्थन देता रहा तो उसके पास विकल्प मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ आएगा, क्योंकि उसने अब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। हामिद करजई के समय में भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितना आज तालिबान के राज में हैं, और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान की जीत के बाद उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकेगा, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। अब तालिबान उसके सिर पर नाच रहा है और उसे मदद के लिए ताजिकिस्तान के पास जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस वक्त हालात ये हैं पाकिस्तान में कि एक तरफ तो इमरान खान की जो पीटीआई है वो पाकिस्तान के नाक में, वहाँ के प्रशासकों के नाक में दम किया हुआ है, पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है जो पीटीआई के समर्थक हैं। ऊपर से दूसरा मोर्चा ये खुल गया है जहाँ पर टीटीपी लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है, और हालत ये हो गई है कि अब जो टीटीपी है वो घुसते घुसते खैबर में पहुँच गई। बल्कि ये कहा जा रहा है कि अब खैबर में टीटीपी का राज, तालिबान का राज हो गया, जिसने शहबाज शरीफ को इस वक्त टेंशन में डाल दिया। इन हालातों को लेकर एक सर्वे किया। सर्वे का पहला सवाल था, तालिबानी लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पीटीआई सांसद ने इस बात को मान लिया है। इस पर आपकी राय क्या है?
है। 28% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की सेना डर गई है और डर के मारे अब पीछे हट गई है पाकिस्तान की सेना, और इस वजह से अब तालिबान ने कब्जा कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा की चौकियों पर, वहां जहां कभी कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान की सेना वहां पर अपना कब्जा जमाए हुई थी। 53% लोगों ने कहा कि कमजोर पड़ रही है पाकिस्तान की सेना। 12% लोगों ने कहा कि खैबर में इस समय टीटीपी मजबूत है और 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था कि तालिबान को पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए पीछे से मदद कौन कर रहा है। 26% लोगों ने कहा रूस, 22% लोगों ने कहा ईरान, 42% लोगों ने कहा कोई पीछे नहीं है और 10% लोगों ने कहा कि इस मुद्दे की समझ उनको नहीं है इस पर, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देंगे। इस सर्वे का एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। तीसरा सवाल था कि बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी के लड़ाके क्या पाकिस्तान के टुकड़े कर नया देश बनाने में कामयाब हो जाएंगे? 46% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 44% लोगों ने कहा नहीं और 10% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से KH काशिफ मीर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है काशिफ साहब। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, वो भी जुड़ रहे हैं। काशिफ साहब, क्या चल रहा है वहाँ पर? खैबर में अंदर तक घुस आए हैं जो तालिबान के लड़ाके हैं, टीटीपी के लोग हैं, इस तरह की खबरें वहाँ पर मिल रही हैं कि खैबर की चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। आपके PTI के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं असेंबली में कि हमारे बंदे तो पोस्ट छोड़कर भाग गए और वो लोग यहाँ पर आ गए। देखें, एक तो ये जो किसी फर्द की जो स्टेटमेंट है उसको पाकिस्तान की ना पॉलिसी करार दिया जा सकता है, ना उसको कुछ सच करार दिया जा सकता है कि वाकई ये बात हक़ाइक़ पे है। दूसरा जो असल इशू है वो तालिबान का पाकिस्तान के साथ इशू है। देखें, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो पाकिस्तानी जो हुकाम थे ये बड़े पुरुम्मीद थे कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको तरजीह देगी, और तवक्को ये की जा रही थी कि जिस तरह से अशरफ गनी और अहमद करज़ई की हुकूमतें थी तो उनके बरक्स तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में टीटीपी के जो महफूज ठिकाने जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान में बायस बनते हैं तो उनको ख़त्म करेगी। अच्छा, इसी हवाले से जो जुलाई 2024 था गुज़िश्ता साल, तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक रिपोर्ट जो पेश की गई उसके मुताबिक टीटीपी के पाकिस्तान मुखालफ जो तकरीबन 6500 जो जंगजू थे वो अफगानिस्तान में मुकीम थे, इन इलाकों में मुकीम थे, और उनको जो टीटीपी थी वो एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वर नहीं करती थी। ठीक है, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में जो हालिया हमले किए गए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, चीनी बाशिंदों के ऊपर जो निशाना बनाया गया, तो उसके जो अफगानिस्तान को जो उनकी हुकूमत थी उनको सबूत भी दिए गए, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इसी तरह से ये जो चूंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक या टीटीपी की हद तक की बात नहीं है। अच्छा, मुझे काशिफ साहब एक बताइए कि तालिबान अच्छा है या बुरा है? एक शब्द में मुझे बताइए, अच्छा है या बुरा है? देखें, जो तालिबान की बात नहीं है, बात यह है कि उस ज़हनियत की बात है कि जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बात नहीं, तालिबान अच्छा भी है या तालिबान बुरा है? देखें, तालिबान जो लफ्ज है ये बेसिकली पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को क्या कहते थे कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको तालिबान कहते थे। अब तालिबान के अंदर अगर उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए किया तो जाहिर सी बात है वो ठीक नहीं हो सकता। वो ना अफगानिस्तान के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान के लिए है, ना किसी और के लिए। जो दहशतगर्द ये मेरा सवाल इसलिए था जनरल सुधाकर, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी कहाँ से आई थी ये आप बेहतर बता देंगे। रोहित, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि वो बोलते हैं ना कि किलिंग मल्टीपल बर्ड्स विथ वन स्टोन, तो सारे सवालों का जवाब इसी से ही ये हो जाता है। देखिए, तालिबान का जो जन्म है, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होगा, मेरे ख्याल से ये वो लाल चौक का जो अटैक था 2007 को, प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट उस समय, उस बाद ही ये बदला लेने के जो प्रयास किए हैं। स्टूडेंट बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स है, लेकिन इनका जो बुनियादी पहचान है ये सारे पश्तून है मेरे समझ के मुताबिक। आई मे बी रॉन्ग, मैंने डीप स्टेट के ऊपर किताबें लिखा है, उसके ऊपर पब्लिश हुआ नहीं है। तो पश्तून डोमिनेटेड, ज्यादातर पश्तून है और दोनों तरफ है, या अफगानिस्तान और इस तरफ है। तो जो सवाल आपने पूछा गुड तालिबान और बैड तालिबान, मैं तो जवाब में यही कहूंगा, आज जो स्थिति यूएसए में हो रहा है, यूएसए में आज 4 हमले हुए हैं पिछले 2 दिन 48 घंटे में, मेरा अंदाज के मुताबिक ये 4 से 40 हो सकते हैं। ये बहुत, मतलब ये वही इसी चक्कर में
टेररिज्म इज टेररिज्म, टेररिज्म किसी का फायदा के लिए नहीं है, चाहे उसमें कोई बैड तालिबान और गुड तालिबान नहीं होता है। अगर वो इंसानियत के खिलाफ, अगर जो ह्यूमन राइट्स तो वायलेशन, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई किया जाता है, अफगानिस्तान में वीमेन जो है, गर्ल चाइल्ड, उनका एजुकेशन, नौकरी नहीं कर सकते, गाड़ी चला के नहीं जा सकते, एस्कॉर्ट चाहिए साथ में, ये जो डिनायल है। अच्छा, तालिबान का क्या है मेन मुद्दा, क्या है वो आप कह रहे हैं? तहरीक तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपना फैला दिए हैं। क्या उनका मेन मुद्दा है? शारिया लॉ, शारिया को इम्पोज करना चाहते हैं। मेरे खबर के मुताबिक, मीर साहब को मेरे से ज्यादा जानकारी होगा, शारिया लॉ वो पैरेलल गवर्नमेंट पिछले 2 साल से चला रहे हैं, चाहे सरकार को मान्यता दे या ना दे। ये इमरान खान को भी पता है, इनको मालूम है। और शारिया लॉ के अलावा ये भी कर रहे हैं कि 3 मुद्दों के साथ, एक है दुरान लाइन को ऑब्जेक्ट करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट मशीनरी को अपोज करेंगे क्योंकि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, और तीसरा है वो शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, इसमें पेशावर भी आ जाएगा, रावलपिंडी भी आ रहा है, और इस तरह ये मोड़ के कहीं मैं एक मैप देख रहा था, मैं गया था कैलिफोर्निया के विदेश में, वहां जब पेंटागन या किसी लाइब्रेरी में पढ़ा तो उनका जो मैप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैप वो खैबर दुरान लाइन को तो मानते ही नहीं है, वो कह रहा है अफगानिस्तान में ही पश्तून है, वो लाइन बढ़ के हमारा जो इंडस नदी है, इंडस नदी को पार करके करीब 18-20 किलोमीटर उस तरफ हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ये भी आता मतलब मुझे ये चीज बताइए सर, मैं इससे पहले कि अपने सर्वे पे जाऊं, कि ये मंशा क्या है, टीटीपी की मंशा क्या है? मतलब ड्यूरन लाइन को तो नहीं मानते, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, तालिबान नहीं मानता, तो क्या वो चाहता है? खैबर को चाहता है कि हम अफगानिस्तान में मिला लें, ये मंशा है उसकी? 3 चीजें हैं। हाँ। एक है उनकी पश्तूनस्तान का सेपरेट, एक ऑटोनोमस नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, यानी कि बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर का भी सैंक्टिटी नहीं रहा। वो 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था 1893, वो खत्म हो गया 1993 के बाद, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, शारिया लॉ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरा पाकिस्तान में वो फैलाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। नंबर 3, ये जो सरकार आज के दिन में चला रहे हैं, जो अभी शरीफ साहब का आप बता रहे हैं, आर्मी का कोई है, ये गवर्नमेंट मशीनरी को बिल्कुल अप्रूव नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपना सरकार चलाना चाह रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के तालिबान सरकार चला रहे हैं, इसी तरह वो पाकिस्तान भी चलाना चाहते हैं। आई होप आई एम राइट। मीर साहब को मेरे से ज्यादा जानकारी है, शायद ही ठीक है। हाँ, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूँ। काशिफ मीर साहब, मुझे बताइए कि पोजीशन इस वक्त क्या है? क्या जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इन लड़ाकों के सामने कमजोर पड़ रही है क्या? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया में 5वें-6 नंबर पे है, और पाकिस्तान ने जिस कदर दहशतगर्दी का मुकाबला किया है पिछले 20 साल में, तो दुनिया में इसका कोई एक मिनट क्या कहा आपने? मुकाबला किया दहशतगर्दी का? देखिए ना, गुज़िश्ता 20-22 साल से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हुई है, और उसका मुकाबला किसने किया? आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन। लेकिन दहशतगर्दी फैलाने वाला कौन था? देखिए ना, हर साल मुझे अपना मौक़िफ़ सामने रखने देना। देखिए, हर साल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाती रही। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, उसको कम किया गया। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो 2 जगहों के ऊपर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पहले बलूचिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट किया गया, ज़ाहिर सी बात है, वो एक प्रॉक्सी वार है, वो एक अलग डिबेट है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर टीटीपी को एक्टिव किया गया बज़रिया अफगानिस्तान, तो टीटीपी की अगर ट्रेनिंग देखें तो पाकिस्तान ने भी अगर टीटीपी को जिस अरसे में सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान ने गलत किया है कि चूंकि उन लोगों को ट्रेन करके वो जो पॉलिसी थी उसको आज पाकिस्तान के लोग भी कंडम करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनसे जान छुड़ाई, ये गुड तालिबान बैड तालिबान की टर्म को ख़त्म किया, और दहशतगर्दी फैलाने वाले, इंसानियत के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों को मारने वालों की कला कमी की गई। ठीक, अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुक चल रहा था, ये खासे टाइम से कशीदा था। देखिए, पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात के, लेकिन आप फंस से नहीं गए हैं वहाँ पर काशिफ मीर साहब? एक खैबर में जो मोर्चा है वो टीटीपी ने खोल रखा है। अब तो ये खबर है कि खैबर से निकलकर वो बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में ऑलरेडी BLA है जिससे पाकिस्तानी सेना जूझ रही है। तो कई मोर्चों पर जंग नहीं लड़नी पड़ रही है आपको? देखिए, पाकिस्तान को ये जंग लड़नी क्यों पड़ रही है, इस बात को समझना जरूरी है। वार का मतलब ये नहीं होता, जब आप सफारती लिहाज से देखते हैं या अस्करी लिहाज से देखते हैं,
वार का मतलब ये होता है कि आपको एक साइड के ऊपर इंगेज किया जाए, दूसरी के ऊपर, तीसरी के ऊपर। अब पाकिस्तान को पहले बलूचिस्तान के अंदर इंगेज किया गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंगेज किया गया, फिर और कुछ जगहों के ऊपर मास्क इसलिए खोले गए चूंकि ये अमेरिका की, भारत की, कुछ और लोगों की, ये हमारा मानना है कि इनकी ख्वाहिश नहीं, है लेकिन बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का कुछ और मानना है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का कुछ और मानना है। वो क्या मानना है वो सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान की सेना दबाती है, जुल्म करती है, अत्याचार करती है। और मुझे लगता है कि जनरल सुधाकर इस चीज को और बेहतर बता पाएंगे। सर, बलूचिस्तान जिसको इंसर्जेंसी फैलाने के लिए ये अमेरिका और उसका नाम, भारत का नाम ले रहे हैं, वहां पर बलूची लोग खुद परेशान हैं पाकिस्तानी सेना से। सच्चाई क्या है जरा बताइए। ये बलूची, मैं क्या, मीर साहब अगर बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, आप सच बोलिए, आप बिल्कुल। हाँ, मैं सच के पाकिस्तानी फ्रेंड्स है, बहुत कदर करता हूँ, प्रोफेशनल आर्मी है। बलूची का जन्म कैसे हुआ, ये हमें क्लैरिटी आना चाहिए। जब आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, आप उनके जो कलात का जो राजा थे उनको लाके ब्रॉड डे लाइट में एट अ गन पॉइंट आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा रहे हैं एट गन पॉइंट। उस समय एक डिवीजन भी मोबिलाइज हुआ है, बाय द वे। 1947-48 की बात है, इफ आई रिमेंबर, रिस्पेक्ट माय मेमोरी। एक उन्होंने डिवीजन मूव किया है, क्वेटा में उनका डिवीजन हेडक्वार्टर्स था, करके पूरा बलूचिस्तान का राजा, जो कलत के राजा थे, उनसे साइन कराया। तब की बलूचिस्तान का स्थिति क्या थी ये देखिए। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। उस समय स्थिति था बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। इट वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पे साइन करा रहे हो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, तो इसको कौन कदर करेगा? मैं तो सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। ये एक ऐसा जोर जबरदस्ती आप ले रखे, पूरा 44% लैंड एरिया है, सारे मिनरल, सारे गोल्ड, कॉपर, ऑयल, सब कुछ हो रहा है। आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वहीं पे ट्रायल और टेस्टिंग होता है, और लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अब क्या आप ग्वादर दे रहे हैं चाइना को, और वहां पे चाइनीज आके सीपेक के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं कुछ। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, आप देखिए इतने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रखे हैं। खैर चलो, मैं आपका जो बहुत बढ़िया चल रहा है आपका डिस्कशन, एक नेगेटिव वे में लेना नहीं चाहता हूं। यही पॉलिसी देखिए, इवन जियोपॉलिटिक्स में डबल स्टैंडर्ड है। 2012 को अगर आप देखेंगे, यही यूनाइटेड स्टेट्स है, यही यूनाइटेड स्टेट बलोची लिबरेशन आर्मी को एक उन्होंने एक दिया था, लिबरेटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2018 को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड किया है। इस दो के बीच में डिस्टिंक्शन है। तो इसीलिए सच्चाई कहीं ना कहीं अगर दिल के ऊपर हाथ लगा के करेंगे, हर पाकिस्तानी को मालूम है सच्चाई क्या है, और सच्चाई के रास्ते पे अगर नहीं चलना चाहेंगे, वेल, वही तालिबान जैसे अभी थप्पड़ मार रहे हैं ऐसे ही मारते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हालात कुल मिलाकर ये हैं कि पाकिस्तान घिरा हुआ है। अब पहले ही पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से जंग लड़नी पड़ रही थी, अब तो और लड़ाके घुसकर खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के नेता खुद इस बात को स्पीकर के सामने असेंबली में स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई हाँ, हमारे बंदे यानी कि हमारी सेना के पैर उखड़ गए हैं, वो अपनी चौकियाँ छोड़कर भाग रहे हैं। इस जंग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार फंसता जा रहा है, न सिर्फ खैबर में बल्कि बलूचिस्तान में भी फंस रहा है, क्योंकि BLA ने भी वहां पर पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। नमस्कार।